पाकिस्तान सुपर लीग में दोस्तों आज मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। नहीं कहता फ्रॉड यूनाइटेड यार, चलो उनकी परफॉर्मेंस देखकर तो तुम खुद ही कह लो तो बेहतर है। इस पूरे पीएसएल का यानी कि 10th एडिशन का ये सबसे नेल बाइटिंग मैच था। लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे, एक बॉल रहती थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टारगेट पूरा किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स मज़े की बात यह है कि सिर्फ 2 विकेटों से एक बॉल रहते हुए मैच जीत गई। और मैच वो जीते नहीं हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले। सरकार, आप यकीन करें कि जैसे एक अमीर आदमी अपनी बेटी को दहेज के नाम पर जो दुनिया जहान की नेमत देता है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी ओवर में उस तरीके से कैचेस ड्रॉप कर करके ये मैच दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच ना जीतते अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले 1 नहीं 2 नहीं वो सर 3 कैच छोड़े उन्होंने और एक ही बैट्समैन के छोड़े और उसी बैट्समैन ने 2 छक्के मार के शहजाद को मैच जितवा दिया। और इनका वही मसला, मेन बॉलर इनके ख़त्म हो गए थे और इनके पास बॉलर ही कोई नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले जब से पिंडी से बाहर आए हैं सर, तीसरा मैच लगातार हारे हैं, हैट्रिक की है। इनके और मुल्तान सुल्तान्स के अलावा कोई और टीम नहीं है जिसने 3 मैच लगातार हारे हों। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों की किस्मत अच्छी है कि वो जो पिंडी वाली लेग है वो इनको बचा गई है। वो फ्लैट ट्रैक्स पर ये बच गए हैं, ये मैचेस जीत गए और बाकियों ने इनको मुकाबला ही नहीं दिया। वरना इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो मुल्तान सुल्तान्स के कहीं आसपास होते। अभी आप कह रहे हैं कि प्ले ऑफ्स में ज़्यादा चांसेस हैं उनके सबसे स्ट्रॉन्ग, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो लाहौर में आके तो बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। और इस पीएसएल में यार फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना गंदा है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने कैचेस छूटे हैं। अब आप देखें ना, फाइनल ओवर है, 3 कैच छूटे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 कैच। अब 3 कैच छोड़ेंगे आप किसी बैट्समैन के तो फाइनल ओवर में वो आपको मैच तो नहीं फिर जीतने देगा ना। और स्पेशली जब वो बैट्समैन सेट भी हो, हसन की मैं बात कर रहा हूँ। 157 स्कोर किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए, 157। उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। इन्होंने सर 159 बना लिया, इनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। ये ऑलमोस्ट दोनों टीमें सिमिलर गई हैं पूरे मैच में, ऑलमोस्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जनाब पावर प्ले में 59 रन किए, इनका 1 आउट था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 53 किए, उनके 2 आउट थे। मिडल ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 51 रन किए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 64 रन किए, उनके भी 5 खिलाड़ी आउट हुए। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 47 रन किए, उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इन्होंने 42 रन किए, इनका 1 खिलाड़ी आउट हुआ। तो कहीं पर मिडल ओवर्स में जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स रन्स के मामले में बाजी ले गई और फाइनल ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स बाजी ले गई। साहिबजादा फरहान 39 रन्स, 24 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 4 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले में ठीक था सारा कुछ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर, मैं ये नहीं कहता साहिबजादा फरहान को आप टीम में ना डालें, उसने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो उसको इंटरनेशनल टीम में खेलना चाहिए, बट आई हार्डली डाउट कि ये चल पाएगा। और आप पूछेंगे क्यों? ये शॉर्ट बॉल उसका नूर है। आप इसको तेज़ शॉर्ट बॉल मैंने देखा है, आज वसीम ने किया है, ये लेट हो गया, टॉप एज लगा, पीछे छक्का हो गया। ये बाकी टीम में तो बाकी टीम में कितने इस तरह लेट एजेस मार कर छक्के दे लेगा, खुद सोचें। शॉर्ट बॉल के ऊपर जो फरहान की कमज़ोरी है ना, वो एज इट इज़ कायम है और वो एक्सपोज हुआ है। तो ये शॉर्ट बॉल, और मैं बाहर बैठा मुझे ये चीज़ पता लग गया, तो आपको क्या लगता है जिन टीम्स के अगेंस्ट ये खेलेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो अपना होमवर्क नहीं करके आएंगे इसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा आपने? शॉर्ट बॉल, फरहान आउट, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा। इस दफ़ा तो उसकी किस्मत पीएसएल में अच्छी है, इसको शॉर्ट बॉल्स जिनके ऊपर ये बच गया है, मतलब इन अ वे कि इसका ये अपनी तरफ से फेल हो गया था, बॉलर ने इसको पकड़ लिया था पेस के साथ शॉर्ट बॉल करके या छोटा बॉल करके। इसके एजेस जो हैं या तो गैप में चले गए या बाउंड्री पार कर गए। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाते तो कीपर का कैच बनता था, सिंपल। अच्छा, अल्टीमेटली वैसे सऊद शकील ने उसको बोल्ड किया, वही पहले से इसने सोचा हुआ था मैंने इस गेंद के ऊपर मारना है। फुलर लेंथ गेंद को भाई आप सीधा मार लो,
अक्रॉस दी लाइन ऑफ द बॉल लेग साइड के ऊपर घुटना रख के छक्का मारने के चक्करों में थे। सऊद ने वो तेज़ गेंद जो है वो तेज़ फेंका था, उखड़ गया ही लेग स्टम्प। अच्छा, मायर्स उसने 22 किए 17 गेंदों के ऊपर, उसको भी 2-4 डॉट बॉल्स हुई, अच्छी डॉट बॉल्स हुई, बीट हुआ कंप्लीट, लेकिन फिर कुछ बाउंड्रीज लगाने में वो कामयाब हो गया। अबरार को इसने छक्का मारा था ये आउट होने से पहले, साथ ही अबरार ने, जिसे कहते हैं भाई साहब, इतना ज़बरदस्त बॉल किया मिड स्टंप्स में रहकर, दूसरा मारा वो जो पड़ के अंदर आता है लेफ्ट हैंडर्स के। मायर्स को समझ ही नहीं आई, थोड़ा सा फ्लैटेड गेंद था, वो उस हिसाब से सीधा खेलने गया, बॉल स्पिन हुई, घुस गई विकेटों में, कम्प्लीटली बीटन। अच्छा, मनरो 9 की है फ़हीम अशरफ की गेंद के ऊपर, जो कि पड़ के बाहर निकली, डिसेंट पेस के साथ थी, कॉट बिहाइंड। फ़हीम अशरफ फिर अच्छी 4 विकेटें ले गया। राणा साहब को सही किसी ने दम किया भाई। सलमान अली आगा उसी ओवर में लेग साइड के ऊपर कैच आउट, फ़हीम अशरफ की गेंद के ऊपर लेग साइड पे उठा, 2 ही गेंदें खेली थी उसने, और दूसरी गेंद के ऊपर वो लेग साइड पे कैच आउट हो गया, उठाने की कोशिश की, नहीं सही लगी, आसान सा कैच चैपमैन के हाथ में। अच्छा जी, एंजेस गस उसने 8 रन किए 8 गेंदों के ऊपर। फ़हीम अशरफ ने उसका, जिसे कहते हैं, डंडा उखाड़ दिया, बॉल पड़ के अंदर आई, उसको समझ ही नहीं आई, उसने अपनी तरफ से हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने सर हिसाब से लाइन ऑफ द बॉल कवर कर गया था, मूवमेंट ने उसको कम्प्लीटली बीटन कर दिया। अच्छा, नवाज़ अच्छा खेला है, नवाज़ ने 49 रन्स किए 34 बॉल्स के ऊपर, 1 चौका 5 छक्के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के नवाज़ ने 5 छक्के मारे हैं। और नवाज़ अगर रह जाता क्रीज़ के ऊपर तो मतलब रह से मेरी मुराद ये है कि अगर थोड़ा सा ये पहले तेज़ खेल लेता, नवाज़ ने एंड पर आकर मारना शुरू किया है, ठीक है ना, अगर शुरू थोड़ा सा पहले कर लेता तो शायद थोड़ा सा रन्स और ऐड अप कर लेता तो उसकी टीम के लिए बचने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते। बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड इनिंग। फ़हीम अशरफ को उसने कूटा, वो जेमिसन को वो मार गया, स्पिनर्स को उसने हिट आउट कर लिया। तो नवाज़ का ना, जिसे कहते हैं, अच्छा एक रोल था। ये अलग बात है कि नवाज़ का भी कैच ड्रॉप हुआ। ज़ाहिर बात है, जब आप शॉर्ट बॉल को फ्रंट फुट पे आकर पुल करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आपने अपने जेन पहले से ही जेन बनाया हुआ था, ठीक, कि मारनी है इस गेंद के ऊपर। अब वो शॉर्ट आ गई तो आपका पैर निकला हुआ था पहले। शॉर्ट बॉल को पैर निकाल के खेलना कहाँ की अक्लमंदी है, वो तो बैक फुट पे आप करते हैं। तो इसका कैच ड्रॉप हो गया और वो इसके लिए, जिसे कहते हैं, खुशकिस्मती साबित हुई। शहजाद उसको फ़हीम अशरफ की गेंद के ऊपर सऊद शकील ने कवर्स में कैच किया, ब्लाइंडर जिसको कहते हैं, ब्लाइंडर, 1 हैंडेड ब्लाइंडर पकड़ा है सऊद शकील ने। हैदर अली ने 10 रन किए 8 गेंदों के ऊपर। जेसन होल्डर 14 किए 11 गेंदों के ऊपर, 2 चौके लगाए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर 5 एक्स्ट्राज, तो 157 फॉर 9 ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर था। जेमिसन 4 ओवर 35 रन 1 विकेट, खुरम शहजाद 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, मोहम्मद वसीम 4 ओवर्स 33 रन कोई विकेट नहीं, अबरार अहमद 4 ओवर्स 29 रन 1 विकेट, फ़हीम अशरफ 3 ओवर 25 रन 4 विकेट्स, सऊद शकील 1 ओवर में 4 रन और 1 विकेट। ये जो राणा साहब को 3 ओवरों में 25 रन पड़े हैं ना, आप ये समझें कि 2 ओवर्स में ना फ़हीम अशरफ ने 12, 13, 14 रन खाए हुए थे। तो फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग किया, देयर इज़ नो डाउट, तभी तो 4 विकेटें ले गया। मिडल ऑर्डर फिर खा गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो। अच्छा जी, कोटा ग्लैडिएटर्स ने 158 रन करने थे 20 ओवर्स में। उनका सऊद शकील तो आते साथ ही आउट हो गया, ठीक है। सलमान इरशाद की गेंद के ऊपर पैर पीछे की है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जब गेंद आते हुए देखी है, वो भी फुलर लेंथ, थोड़ा सा यानी कि आगे पिच हुआ था, पैर पीछे करके एक अजीब तरीके से बॉडी से दूर कट खेलने की कोशिश किया कि किसी तरीके से मैं गैप में निकाल जाऊं। वो पॉइंट के ऊपर, जिसे कहते हैं, शहजाद खड़ा था, उसने ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ लिया। हालांकि सऊद शकील का ही कैच उसने ड्रॉप भी किया था पॉइंट के ऊपर ही। उसके बाद राइले रूसो, उसने 27 किए 24 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। हसन ने लेग साइड के ऊपर बॉल को खेला, डीप शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, ये निकल आया अपना, क्या नाम है इसका, शहजाद, ठीक है। ये जब निकल आया तो फिर देर वाज, मतलब सॉरी शहजाद कह रहा हूँ, अपना राइले रूसो,
राले रूसो बैटिंग एंड के ऊपर पहुंच गया, हसन वहाँ पे खड़ा था, हसन मूव नहीं किया, राले रूसो वापस पहुंचा, लेकिन बाय दैट टाइम सलमान इरशाद ने पकड़ के गेंद फेंक दी तो वो रन आउट हो गया। हसन नवाज़ ने 64 रन किए 41 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 4 छक्के। इस लड़के ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किया, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये रन्स नहीं कर रहा। आज ना सिर्फ रन्स किए हैं बल्कि सीधा अपनी टीम को मैच भी जितवाया है। चैपमैन कोई 2 रन नवाज़ की गेंद के ऊपर, हैदर अली के हाथों कैच आउट। हसीबुल्ला खान विकेट कीपर बैट्समैन 7 रन किए 6 गेंदों के ऊपर, उसका हैदर की गेंद के ऊपर गस ने कैच पकड़ा। फ़हीम अशरफ उसने 1 रन किया, आगा सलमान की गेंद के ऊपर होल्डर ने उसका कैच पकड़ लिया। मोहम्मद वसीम भी कॉट बिहाइंड हुआ नसीम शाह की गेंद के ऊपर। तो ये टोटल इन्होंने ना 159 रन चेज़ किए जनाब आखिरी ओवर में, जब 15 रन चाहिए थे इनको। आखिरी 2 ओवरों में ना इनको चाहिए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को तकरीबन कोई 21-22 रन, और जिसमें से आप यूँ कह लें कि 6-7 मोटे रन ये बना भी चुके थे कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले। लेकिन अब ज़ाहिर आपने आखिरी ओवर में लड़ना है तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो वो आर्सेनल हसन नवाज़ ने पूरा करके दिखाया जब उसने शहजाद को उसके पहले ओवर में 1-2 छक्के मार के मैच जिसे कहते हैं ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, बॉलिंग की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मायर्स 1 ओवर में 3 रन, नसीम शाह 4 ओवर्स 31 रन 2 विकेट्स, सलमान इरशाद 4 ओवर्स 31 रन 2 विकेट्स, जेसन होल्डर 4 ओवर्स 40 रन 1 विकेट। उसके बाद नवाज़ और सलमान अली आगा ये भी दोनों 1-1 विकेट ले गए हैं। तो इट वॉज़ ए गुड गेम ऑफ क्रिकेट, मज़ा आया, तगड़ी किस्म की जिसे कहते हैं हमें बैटिंग बॉलिंग की भी और इवन फील्डिंग की भी। फील्डिंग की तो अब मैं क्या बात करूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वो कप्तान से मशवरा करें, अपने कप्तान साहब क्या कहती हैं। तो हसन नवाज़ को मिला मैन ऑफ द मैच, थॉरली डिज़र्व्ड। बड़ी ज़बरदस्त इस लड़के ने इनिंग खेली है, यंग सा लड़का है, अभी इसको डेफिनेटली टाइम लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन एक दफ़ा ये सेटल हो गया ना तो फिर ही इज़ अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।